सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। सो एज वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर फोनिक सेक्शन, तो उसमें जो एक नेक्स्ट कर्व जो फॉर्म होता है वो है इलिप्स। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इलिप्स क्या है और उसके बाद हम लोग उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो ये कोनिक सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब मैं आपको पैराबोला एक्सप्लेन की थी उसका फर्स्ट वाला पार्ट आप जरूर से देख लेना अबाउट कोनिक सेक्शन। उसमें डिफरेंट जो कर्व्स है, जैसे आप देख रहे हो सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारे कर्व्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, सो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पैराबोला का फर्स्ट वाला पार्ट का वीडियो जरूर से देख लेना, ठीक है। तो एक बार हम लोग कोनिक सेक्शन रिवाइज भी करवा देते हैं कि अबाउट कोनिक सेक्शन ये क्या होता है। तो उसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, सो अ राइट सर्कुलर डबल कोन इज इंटरसेक्टेड बाय अ प्लेन देन डिफरेंट कर्व्स आर फॉर्म। जैसे यहाँ देख रहे हैं सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो ये डिफरेंट कर्व्स फॉर्म हो रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फिगर है ये राइट सर्कुलर डबल कोन का फिगर है। तो इसमें देख रहे हैं प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आइदर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं या फिर पैरेलल टू द जनरेटर या फिर वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस कोन को। तो डिफरेंट कर्व्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है। सो ये सारे कर्व्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर्कल और पैराबोला के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसके आप वीडियोस देख लेना, है ना, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। आज हम लोग इलिप्स के बारे में देखने वाले। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना कि राइट सर्कुलर डबल कोन कैसे फॉर्म हो रहा है। सो और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि ये राइट सर्कुलर डबल कोन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये एक सपोज कर लो वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पर सपोज कर लो एक ये वर्टिकल लाइन है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। और एक ले लेते हैं ये दूसरा लाइन है जो एक फिक्स लाइन से इस पॉइंट पर अटैच कर दी है, ठीक है। तो ये ए ले लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, दैट इट इज वर्टेक्स। ओके, और ये वाली जो फिक्स लाइन था वर्टिकल लाइन, ये हो गया आपका एक्सिस। ओके, ये क्लियर है। और ये वाले जो आप दूसरा वाला लाइन लिए हैं, इसको क्या करते हैं ना, दूसरा वाला लाइन को जैसे फिक्स लाइन है और दूसरा वाला लाइन आपका रोटेटिंग लाइन होगा। इट मींस दैट जो फिक्स लाइन है उसके अराउंड रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो दूसरा वाला लाइन है रोटेटिंग लाइन, इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप वीडियो फर्स्ट वाला पार्ट आप पैराबोला का जरूर से देख लेना, है ना, अबाउट कोनिक सेक्शन एंड डिफरेंट कर्व्स कैसे फॉर्म हो रहा है वो अच्छी सो वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो आपको दूसरा वाला लाइन था रोटेटिंग लाइन है, जो फिक्स लाइन के अराउंड रोटेट हो रहा है, तो इससे आपको इस तरह से फिगर फॉर्म होगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको इस तरह से फिगर मिलेगा। ये वाले फिगर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, राइट सर्कुलर डबल कोन। क्या देख रहे हैं, ऊपर में भी एक कोन फॉर्म हो रहा है, नीचे में भी कोन फॉर्म हो रहा है। कोन कैसा है, हॉलो कोन है, अंदर में खाली है, सॉलिड कोन नहीं है, ठीक है। अब यही कोन में क्या करेंगे, ये वाले जो फिगर आपको मिला प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सर्कल में आपको डिस्कस की थी, ये सर्कल कैसे फॉर्म हो रहा है कि कोन को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, यानी एक्सिस और जो प्लेन 90 डिग्री के एंगल पे कट हो रहा है। यहाँ पर देखो ये जो आपको कर्व फॉर्म हो रहा है ये क्या है, सर्कल, ठीक है। अब देखो आज हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैराबोला के केस में क्या मैं बताई थी, दैट प्लेन कैसे कट हो रहा है, इट इज पैरेलल टू द जनरेटर। यहाँ पर जनरेटर आप देख लो, इससे पैरेलल यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला फिगर देखो, ये देखो पैरेलल टू द जनरेटर है। तो यहाँ जो कर्व फॉर्म हो रहा है ये हो गया आपका पैराबोला, ठीक है। आज हम लोग इलिप्स के बारे में देखने वाले। इलिप्स क्या होता है, ठीक है। तो जैसे प्लेन हॉरिजॉन्टली कट करते थे तब क्या बनता था, सर्कल। अब यहाँ पर देखो ये जो नेक्स्ट कर्व है इलिप्स, ये कैसे फॉर्म हो रहा है ना। तो ये सेकंड वाला फिगर देखो, देखो प्लेन अगर हॉरिजॉन्टली एकदम कट करता था कोन को तब क्या देखते थे कि सर्कल फॉर्म होता था, है ना। अब क्या करते हैं, प्लेन को इस तरह से कट करते हैं। तो अब ये सेकंड वाला फिगर देख रहे हो, तो यहाँ पर जो ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है ना, ये देख रहे हैं सर्कल कैसा बन रहा है, एक ओवल टाइप का शेप बन रहा है, कर्व ऐसा है। तो इसी शेप को क्या बोलते हैं, इलिप्स। ओके, इलिप्स। ये क्लियर हो गया ना कि ये फिगर कैसे फॉर्म हुआ। ओके, अब देखो इलिप्स का डेफिनेशन देखते हैं कि इलिप्स किसको बोलते हैं, है ना। तो देखो मैं पैराबोला में आपको देखो जितने भी मैं आपको कोनिक सेक्शन में कर्व बताऊंगी ना, जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो ये सारे चीज जितने भी कर्व्स है उसको आपको कोरिलेट करके पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पैराबोला के एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सपोज कर लो यहाँ पर एक फिक्स लाइन है। सो यहाँ पर देखो सपोज कर लेते हैं ये एक फिक्स लाइन हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज अ फिक्स लाइन, है ना।
और एक कोई पॉइंट ले लिए, सपोज करो ये लोकस ऑफ अ पॉइंट है, ठीक है, तो यही लोकस ऑफ अ पॉइंट से जितने भी कर्व्स का मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी ना, तो ऑलवेज हम लोग एक लोकस ऑफ अ पॉइंट कंसिडर जरूर करेंगे, और एक फिक्स लाइन और एक कोई फिक्स पॉइंट भी ले लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फोकस। सो पैराबोला के केस में मैं आपको क्या बताई थी, that a parabola is the locus of a point which is equidistant from the point focus and the directrix, that is fixed line, ठीक है। तो सपोज कर लो ये वाले पॉइंट का नाम दे दिए m, ठीक है। तो आप देखो पैराबोला के केस में क्या देखे थे, ये वाला जो डिस्टेंस है pf, ये किसके इक्वल रहता है, ये वाला डिस्टेंस के। इट मींस दैट ये वाला जो आपको डिस्टेंस निकल रहा है ना, दैट इज pf बाई pm, ठीक है। तो ये रेशियो ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इट इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ अ पैराबोला। ये क्लियर हो रहा है ना। देखो पैराबोला के केस में मैं आपको क्या बताई थी, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों डिस्टेंस क्लियर है, मतलब कि इसकी वैल्यू 1 है, दैट इज pf इज इक्वल टू pm, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है। तो ये वाले रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये कांस्टेंट जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग e से डिनोट करते हैं, और e इक्वल टू 1 रहता है इन केस ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। अब देखो अब इलिप्स के केस में भी हम लोग ये लोकस ऑफ अ पॉइंट एक कंसीडर करेंगे और एक फिक्स पॉइंट लेंगे और एक फिक्स लाइन लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप इलिप्स के डेफिनेशन देखो, अब यहाँ पर आप इलिप्स के डेफिनेशन देखो क्या है, एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from the fixed point focus in the same plane to the distance from the fixed straight line, that is directrix, is always constant and it is always less than unity। अब देखो पैराबोला के केस में मैं आपको जैसे क्या बताई थी कि जो आपका लोकस ऑफ पॉइंट है इससे जो आपको पाथ मिलेगा, इस तरह से इसका पाथ मिलेगा, तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पैराबोला फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल था, ठीक है। अब इलिप्स के बारे में देखो, यहाँ पर आप डेफिनेशन आप रीड कर लिए, तो इसमें भी हम लोग एक लोकस ऑफ अ पॉइंट कंसीडर करेंगे, सपोज को ले लिए p पॉइंट और एक पॉइंट ले ली f, ये आपका f हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे फिक्स पॉइंट, दैट इज फोकस, और ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स d। तो इसमें भी क्या रहता है कि ये pf और ये वाले पॉइंट को d ले लिए हैं, ठीक है। pf by pd is equal to constant and which is equal to e, जिसको eccentricity बोलते हैं, and it is always less than 1, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है कि पैराबोला के केस में e की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, और इसेंट्रिसिटी दैट इज e, ये वाला जो कांस्टेंट रेशियो है इलिप्स के केस में क्या रहता है, लेस देन 1 रहता है। तो इससे जो ये पाथ बन रहा है, ये वाला जो देखो, तो ऑलवेज देखो यहाँ जैसे हम लोग p पॉइंट कोई लिए तो यहाँ भी कोई p पॉइंट ले लिए होंगे, है ना। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये वाला फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स का आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। उसी तरह से ये जो आपको पाथ बन रहा है रेड वाला से आप देख रहे हो, तो इससे क्या देखेंगे, एक इलिप्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया, दैट इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन द प्लेन in such a way that the ratio of its distance from the fixed point focus in the same plane to the distance from the fixed straight line is always constant and it is less than unity, less than 1 रहता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना कि वो लोकस ऑफ अ पॉइंट से ही जो आपको पाथ मिला, तो वो कैसे देख रहे हैं, ये कैसा कर्व फॉर्म हुआ, इलिप्स फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो ओवल टाइप का शेप है इसको क्या बोलेंगे, इलिप्स। क्लियर हो गया। ये वैल्यू आप ऑलवेज याद रखना कि इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 इन केस ऑफ इलिप्स। पैराबोला के केस में इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाले इलिप्स में क्या रहता है, हम लोग दो फोकस कंसिडर कर लेते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स भी रहेगा। पैराबोला के केस में क्या था, एक फोकस था एक डायरेक्ट्रिक्स था, फोकस मतलब फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स इट इज अ फिक्स लाइन, ठीक है। तो इलिप्स के केस में क्या होगा ना, यहाँ पर हम लोग दो फोकस देंगे, सपोज कर लो ये f1 हो गया और इसका नाम दे दिए f और एक डायरेक्ट्रिक्स होगा लाइन और एक फिक्स लाइन होगा, ठीक है। तो इलिप्स के केस में ऑलवेज रिमेंबर कि दो फोकस ले लेते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, दैट इज फिक्स लाइन, ठीक है। अब देखो ये वाला जो आपको ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ना जिसको C से लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, बिकॉज ये वाला देखो अब एक्सिस देखो, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया सेंटर, जिसका आपको कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, 0 0। तो ये सारी चीजें भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सो अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ देखो इलिप्स में भी दो टाइप से, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स था और सेकंड आप देखोगे ये हो गया वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। अब देखो
इलिप्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या रहता है, ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और वर्टिकल इलिप्स में आप देखोगे तो ये वाला बी इज ग्रेटर देन ए रहता है ना। तो मैं आपको पहले हॉरिजॉन्टल इलिप्स एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, दैट इलिप्स में दो फोकस रहते हैं। तो सपोज कर लो ये कोई दो फिक्स पॉइंट ले लिए फोकस ऑफ द इलिप्स, सपोज कर लो ये F1 हो गया और ये हो गया F2, ठीक है। और देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड द कर्व। तो ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। सपोज कर ले नेम दे देते A B, और ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड द कर्व ABCD, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है। सेंटर क्या हो गया, देखो एक्सिस के बीच में जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज कर लिए इसका नेम दे देते हैं O पॉइंट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। तो सेंटर आपको क्लियर हो गया ना। अब देखो वर्टिसेस क्या होता है, इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड द कर्व, यानी ये पॉइंट ले लिए ABCD। सपोज कर लो ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं A यूनिट और इधर भी A यूनिट है, ठीक है। तो आपको B का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, A 0। इन द सिमिलर वे आपको A का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, माइनस ऑफ A 0, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस सपोज कर लो ये B यूनिट ले लेते हैं, इधर भी B यूनिट है। तो उससे आपको C का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा बताओ, 0 B। इन द सिमिलर वे D का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0 माइनस ऑफ B। तो ये क्लियर हो गया ना आपका, वर्टिसेस क्या हो गया, माइनस ऑफ A 0, और A 0 कहाँ से आया आपको क्लियर हो गया, सेंटर आपको क्लियर हो गया, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस दैट इज O, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। वर्टिसेस क्या हो गया, दैट इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड द कर्व, जिसको हम लोग ABCD इस तरह से लेट किए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दो फिक्स पॉइंट यानी दो फोकस है। तो फोकस का है प्लूरल क्या हो गया, फोकी या फोकाई बोले या फोसाई बोले, बहुत तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ये कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस ऑफ AE 0, और ये F1 क्या हो जाएगा, AE 0, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, फोसी बोले या फोकाई बोले, ये क्या है। अब देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ पर देखो ये जो AB आपका डिस्टेंस दिख रहा है, AB और CD दोनों में बड़ा कौन सा, AB। सो जो बड़ा वाला डिस्टेंस होगा ना उसी को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AB इज ग्रेटर देन CD, इट इज क्लियर है ना। तो देखो जो बड़ा वाला डिस्टेंस है AB, इसी को बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसका आपको लेंथ बोला जाएगा तो क्या होगा, तो देखो O से लेके B तक आप कौन क्या डिस्टेंस लिए हो, A लिए हो, और इधर भी A यूनिट है तो A प्लस A क्या हो गया, AB यूनिट का आपको लेंथ मिल गया A प्लस A, दैट इज 2A। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको क्लियर हो गया, 2A किस तरह से मिला है ना। उसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी छोटा वाला डिस्टेंस देखो C से लेके D तक आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो O से लेके C तक ये B यूनिट है, इधर भी B यूनिट है, यानी B प्लस B आपको क्या मिल गया, 2B। तो ऑलवेज रिमेम्बर मेजर एक्सिस मतलब बड़ा वाला डिस्टेंस देखो AB, तो ये क्या हो गया 2A, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या हो गया 2B। ये आपको लेंथ फाइंड आउट करने आएगा। सपोज करो क्वेश्चंस किस तरह से आएगा वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बस आपको ये याद रखना है, मेजर एक्सिस ये हो गया 2A और माइनर एक्सिस हो गया 2B, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। देखो मेजर एक्सिस हम लोग कौन सा लिए थे, लार्जर वाला, जो बड़ा वाला डिस्टेंस था। ये क्या देख रहे हैं, इट इज एक्स एक्सिस, है ना। अब बताओ एक्स एक्सिस का आपको इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो यह वही चीज लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज y इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे माइनर एक्सिस क्या है, देख रहे हैं y एक्सिस है ना। तो y एक्सिस का आपको इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a। लैटिस रेक्टम आपको क्लियर हो है। लैटिस रेक्टम का डेफिनेशन में आपको क्या बताई थी, दैट इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो उसको क्या बोलते हैं, लैटिस रेक्टम। उसका लेंथ क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में मैं आपको क्या बताई, जैसे ये वाला ग्रीन लाइन आपको जो दिख रहा है ये क्या है, इट इज अ फिक्स लाइन, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका भी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू क्या रहता है, प्लस माइनस a बाई e, ओके। तो इलिप्स के केस में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दो डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो देखो ये वाले आपको जो ग्रीन वाला जो लाइन दिख रहा है इसका आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ e बाई e। इन द सिमिलर वे ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन क्या मिल गया, x इक्वल टू e बाई e, ठीक है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन भी याद रखना होगा, क्या होता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई
ये प्लस माइनस क्यों बोल रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है? बिकॉज इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक हो गया आपका x इक्वल टू e बाई ई, और दूसरा हो गया x इक्वल टू माइनस ऑफ e बाई ई। ये दो इक्वेशन हो गया दोनों डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, अब देखो इसेंट्रिसिटी, यहाँ पर देखो आपको इलिप्स के जैसे आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करना होगा, तो ये इसका फॉर्मूला है, क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ई इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, तो इसेंट्रिसिटी ऑलवेज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको गिवन होगा, तो इलिप्स इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर इलिप्स के केस में मैं जैसे आपको अभी बताई कि इलिप्स के केस में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो ई शुड बी ऑलवेज लेस देन 1 इन केस ऑफ इलिप्स। ठीक है, पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी क्या था, इक्वल टू 1। उसी तरह हाइपरबोला में भी क्या देखेंगे, इट इज ग्रेटर देन 1 रहता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो वो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, दैट इट इज अ कांस्टेंट रेशियो फ्रॉम द पॉइंट फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन तो आपको क्लियर है। सो ये इसेंट्रिसिटी आपको क्लियर हो गया, E इज ऑलवेज लेस देन 1। अब नेक्स्ट देखिए फोकल डिस्टेंस, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है, A प्लस माइनस ऑफ ई एक्स, है ना। फोकल डिस्टेंस सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप ये वाला फिगर देखो। सो ये वाले कर्व में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज तो यहाँ कोई पॉइंट है A। ठीक है, A से लेके F तक, और इधर A से लेके F1 तक, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, दैट फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो गया, कोई भी एक पॉइंट ले लिए कर्व में, the distance of any point on the ellipse from its foci is known as focal distance। ये आपको क्लियर होगा, ये जो आपका लेंथ है AF1 और ये AF2, ये वाले डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। The distance of any point on the ellipse from its foci is known as focal distance। ओके, तो इसका आपको अगर वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो उसका क्या फॉर्मूला, A प्लस माइनस ई एक्स होता है ना। यानी AF1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आपको मिल गई, AF1 इज इक्वल टू ए प्लस ई एक्स होता है। ठीक है, और ए एफ टू का आपको डिस्टेंस क्या होता है, ए माइनस ऑफ ई एक्स। तो ये आपको डिस्टेंस भी ऑलवेज याद रखना, आपको कभी कभार फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने आता है। ठीक है, अब इसमें और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पर देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना कि ये जो आपको फोकल डिस्टेंस रहता है ए एफ वन और ए एफ टू, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, ये एक थ्योरम है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये आप ऑलवेज याद रखना कि सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस यानी ए एफ वन प्लस ए एफ टू, ये किसके इक्वल रहता है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस यानी 2a की इक्वल रहता है। यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, 2a। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना। सो ये आपको क्लियर हो गया ना। आपको क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर गिवन हो तो आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो आपको पता कर पाओगे 2a, और वही किसके इक्वल रहता है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। तो ये एक थ्योरम है, ये पॉइंट ऑलवेज आप याद रखना, ये आप नोट डाउन करके लिख लो, है ना। और अदरवाइज हम लोग क्वेश्चंस में भी देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से है, आर डी शर्मा बुक के मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसमें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ, ये अच्छे से आप याद कर लो, है ना। तो ये सारे डिफरेंट वैल्यूज है, ये आपको याद रखना है। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल इलिप्स के बारे में, ये भी उसी तरह से है। इसमें बस आपको याद रखना है कि सपोज कर लो जैसे ये वाले पॉइंट हम लोग ले लिए, ए बी सी डी ले लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर जैसे उसमें क्या देखते थे कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, मतलब कि ए वाला ए बी इज ग्रेटर देन सी डी रहता था, ये वाला डिस्टेंस आपको ग्रेटर रहता था। इन केस ऑफ वर्टिकल इलिप्स देखो सी डी वाला आप डिस्टेंस देख लो, ये बड़ा है ना इन कंपैरिजन टू ए बी। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज वैल्यूज वही सारे रहेगी उसी तरह से, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सपोज कर लो ये अगर ए डिस्टेंस ले लेते हैं, तो आपको वर्टिसेस क्या मिल जाएगा, वर्टिसेस आपको क्लियर हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड द कर्व, है ना। तो ये आपको वैल्यू क्या मिल गया, और यहाँ पर देखो माइनस ऑफ ए 0, और इधर पे क्या मिल गया, ए 0। ठीक है, तो वर्टिकल इलिप्स के केस में आपको वर्टिसेस क्या रहता है, ये देखो आप वर्टिकल इलिप्स ले रहे हो ना, तो वर्टिकल वाला जो डिस्टेंस है, सीडी वाला डिस्टेंस देखो, ये लेंथ देख रहे हैं बी यूनिट ले लेते हैं,
ये वर्टिकल इलिप्स में ऑलवेज याद रखना कि ये वाला डिस्टेंस देख रहे हैं CD इज ग्रेटर देन AB, है ना। तो अगर ये B यूनिट लेते हैं तो ये, और अगर ये A यूनिट है तो B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बताओ C का क्या हो जाएगा, 0 B, और इधर पे क्या मिलेगा, 0 माइनस ऑफ B। तो ये क्लियर हो गया ना वर्टिसेस। ये आपका सेंटर हो गया, इसको सपोज कर लो O पॉइंट ले लेते हैं, इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0 0। सेंटर भी क्लियर हो गया। अब देखो फोकी बोलो या फोसाई बोलो, इसमें भी कोई दो फिक्स पॉइंट होगा फोकस, है ना। तो सपोज कर लो ये ले लेते हैं F1 और ये ले लेते हैं F2, है ना। अब तो इसका आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा बताओ, 0 BE। उसमें क्या रहता है, AE रहता था, बिकॉज हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स को हॉरिजॉन्टली देखते थे, है ना। अब F2 में क्या होगा, 0 माइनस ऑफ BE। तो ये सारे आपको कोऑर्डिनेट्स याद रखना होगा। आपको क्वेश्चंस में आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया, फोकस निकालो, वर्टिसेस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करो, तो ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं। अब मेजर एक्सिस आपको क्लियर है। मेजर किसको बोलते हैं, बड़ा वाला डिस्टेंस। क्या देख रहे हैं, बड़ा वाला डिस्टेंस, इसमें क्या है, CD है ना। तो CD का आपको लेंथ अगर बोला गया मेजर एक्सिस का मतलब कि B प्लस B दैट इज 2B, क्लियर हो गया। अब माइनर एक्सिस किसको बोलते हैं, छोटा वाला डिस्टेंस दैट इज AB। इसका डिस्टेंस क्या है, इसका लेंथ क्या है, A प्लस A दैट इज 2A, क्लियर हो गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। अब बताओ एक्स एक्सिस का आपको सॉरी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का आपको इक्वेशन क्या पता है, x इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्लियर हो गया ना इक्वेशन। बस आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, है ना। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे अब माइनर एक्सिस का आपको इक्वेशन बोला गया, माइनर एक्सिस देख रहे हैं, छोटा वाला डिस्टेंस कौन सा है, AB है ना, एक्स एक्सिस है, यानी उसका इक्वेशन क्या रहता है, y इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम, इसमें भी सेम रहता है दोनों केस में। इसमें भी देखे थे 2b² रहता है, इसमें भी 2b² होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या रहता है, इट इज अ फिक्स लाइन। यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन लाइन जो है ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसका आपको इक्वेशन क्या रहता है, y इक्वल टू प्लस माइनस BE, यानी ये वाला आपको लाइन का इक्वेशन क्या मिल गया, y इक्वल टू माइनस ऑफ B/E, और इधर पे भी y इक्वल टू B/E, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करने होगा, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो इन द सिमिलर वे इसेंट्रिसिटी, जैसे उसमें क्या देखते थे, E इक्वल टू क्या था, रूट अंडर 1 माइनस V² था। ये कब था, व्हेन A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। बस इसमें ये थोड़ा सा चेंजेस होता है, E इक्वल टू वर्टिकल इलिप्स में E इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस A²/B² रहता है, ठीक है। यानी जो भी आपका ग्रेटर वाला वैल्यू होगा B, वो नीचे हो जाएगा। इसमें क्या देख रहे थे, B²/A² था, इसमें A²/B² है, ठीक है। बस ये डिफरेंस रहता है दोनों इलिप्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ये बस आप ध्यान में देना, ठीक है। अब देखो फोकल डिस्टेंस आपको मैंने अभी बताया, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी पॉइंट ले लिए कर्व में, है ना, वो वाले पॉइंट से फोकस पे जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, है ना। तो वो क्या रहता है, B प्लस माइनस EY, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी आप मत भूलना, that sum of the focal distance it is equal to the length of major axis, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जितने भी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किया, अब देखो ये एक स्पेशल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, स्टेप के क्वेश्चंस में आएंगे। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपने क्या देखा, x² होता है प्लस y² इक्वल टू 1 रहना है। ये वाला केस कब होता है, व्हेन सेंटर इज एट द ओरिजिन। यहाँ पर देखो सेंटर ऑलवेज ओरिजिन पे है ना, वर्टिकल एलिप्स के भी केस में, हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर क्या देख रहे हैं, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। इन केस सपोज कर लो सेंटर दे दिया, कोई पॉइंट दे दिया, उसका कोई कोऑर्डिनेट दे दी HK, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, ठीक है। और एक्सिस क्या है, इट इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्लियर हो रहा है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। और अगर सेंटर ओरिजिन पे रहता था तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये मिलता था। अब क्या बोला जा रहा है, सेंटर कोई और पॉइंट पे HK है और जो एक्सिस है वो पैरेलल है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उस केस में बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। जो भी आपका सेंटर गिवन होगा उसको क्या लिखेंगे, x माइनस ऑफ h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, और अदरवाइज बाकी सारा चीज वही रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना कि सेंटर if it is given that center is at point HK and the direction of the axis are parallel to the coordinate axis, in that case equation of ellipse should be x minus of h whole square by a square plus y minus k whole square by b square equal to 1 होता है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये फॉर्मूलाज है, आप नोट डाउन कर देना। सो क्वेश्चंस में कराऊंगी, क्वेश्चन में भी और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब देखो, अभी तक आप लोग क्या देखे, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस पैराबोला के केस में भी डिस्कस की थी कि कोनिक सेक्शन, कोई भी कोनिक सेक्शन हो, आइदर इट इज अ सर्कल, कोनिक सेक्शन में जितने भी कर्व फॉर्म होते हैं, है ना, either it is a circle, parabola, ellipse, hyperbola, all the equation are in this form, है ना, ये ऑलवेज इस फॉर्म में रहता है बिकॉज कोनिक सेक्शन का ये इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म है ना। तो देखो सर्कल में हमने क्या देखा था, यहाँ पर मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ सारी चीजें। तो देखो सर्कल में क्या देखे थे, h इज इक्वल टू 0 रहता है और क्या रहता है, a इक्वल टू b रहता है ना। सर्कल का आपको इक्वेशन याद करो, क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, है ना, ये सारा टर्म्स रहता है। अब देखो h वाला पार्ट तो नहीं रहता, तो सर्कल के केस में क्या रहता है, h इज इक्वल टू 0 हो जाता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल, बोथ आर इक्वल, यानी a इक्वल टू b इन केस ऑफ अ सर्कल। ओके, अब बताओ मैं पैराबोला के केस में आपको क्या डिस्कस की थी, पैराबोला का इक्वेशन कैसा रहता है, इन दैट केस h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है, a b रहता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर मैं बात करूं, अब देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, इस केस में क्या रहता है, h स्क्वायर शुड बी लेस देन e b। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपको इक्वेशंस देखने को मिलेगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस फॉर्म में रहेगा, तो उसमें आपको ऑलवेज याद रखना है h स्क्वायर शुड बी लेस देन e b। तो h स्क्वायर इज लेस देन e b, ये कब होता है, व्हेन इट इज अ इलिप्स। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये इलिप्स के केस में ये कंडीशन रहता है, पैराबोला का ये कंडीशन हो गया, और ये हो गया हाइपरबोला का। इन द सिमिलर वे ये हो गया आपका सर्कल का। इन द सिमिलर वे मैं आपको हाइपरबोला का भी कंडीशन यहीं पर आपको बता देती हूँ, उसमें क्या रहता है, h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन e b। और ये वाला जो फर्स्ट वाला कंडीशन है ना, ये नॉट इक्वल टू 0, ये सब में इक्वल रहता है, सारे में ये कंडीशन रहेगा, और बस h स्क्वायर वाला आपको याद रखना है, ये वाला आपको जो कंडीशन दूसरा वाला जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपको इक्वेशंस आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आर डी शर्मा एमसीक्यू सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, सो इसके जितने भी सॉल्यूशन, सो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगी, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड आई होप आपको सारे प्रीवियस जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म और जितने भी फॉर्म्स बताई अलग अलग डिफरेंट दोनों टाइप्स के इलिप्स है ना, और सारी चीजें डेफिनेशन वगैरह, और एक बार अच्छे से सारा रिवाइज करें ना, सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बताई हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेना, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, फॉर द इलिप्स, देखो आपको एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ही अगर आप पढ़े होते, एस स्क्वायर बाई ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देखते हैं ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। तो देखो कोनिक सेक्शन में मैंने और एक तो बताया ना ये वाला, कि इलिप्स का इक्वेशन इस फॉर्म में भी रहता है ना, तो देख रहे हैं उसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ले आएंगे, और उसके बाद हम लोग सेंटर सेंट्रिसिटी एक्सिस देखेंगे, और दीज आर दी ऑप्शंस, है ना। तो सबसे पहले जो आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो लिख लेते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24x माइनस ऑफ 16y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ पे देखो ये 12x स्क्वायर है और ये 24x है ना। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे वो भी आप तरीका यहीं पर सीख लो, है ना। जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे लिख सकते हैं, उसी तरह से 4y स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ऑफ 16y, तो इसमें भी 4 कॉमन ले लेते हैं, ये लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y और प्लस 16 सॉरी प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 हो गया। अब देखो ये वाले टर्म को क्या करेंगे ना, x प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ले आएंगे। कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें हम लोग प्लस 1 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बाहर 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर इसको हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो ये तो 12 हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ 12 एक एक्स्ट्रा में दे दिए। ठीक है, ये माइनस ऑफ 12 आपको क्लियर हो रहा है ना, बिकॉज देखो ये ब्रैकेट को ओपन करते तो ये 12 आता, सो एक्स्ट्रा में हम लोग 12 लिए तो माइनस ऑफ 12 दे दिए। इन द सिमिलर वे यहाँ भी देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y है, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, प्लस 4 ले लेते हैं।
ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर, तो देख रहे हैं ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर में आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4 बाहर में है ना, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं ये तो 16 आएगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में माइनस ऑफ 16 हो गया और ये प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वेशन क्लियर हो गया ना, इस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा जो भी ले रहे हैं उसको हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ -12 और माइनस ऑफ 16 हो गया, है ना। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली 12 x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और इधर पे प्लस 4 y माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग RHS में ले जाते हैं, माइनस ऑफ 25 और इधर पे क्या है प्लस 16 और प्लस 12। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा और माइनस ऑफ 25 यानी 3 हो गया और इधर पे क्या है 12 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 y माइनस 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम लोग फर्दर कैसे सॉल्व करें, क्या करते हैं ये 3 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं LHS में, तो ये क्या हो जाएगा 4 x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 4/3 y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है। तो देखो हम लोग मेन क्या है, जो आपको कोनिक सेक्शन, जो आपको इलिप्स का जो इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको अभी तुरंत देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आपको इस फॉर्म में लाना है ना। तो ये तो ऐसा आ गया। अब देखो नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर देखो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर क्या कर दिए 1/4 ले लिया, सिंपली ये 4 हो जाएगा ऊपर। इन द सिमिलर वे यहाँ पर क्या था y माइनस 2 होल स्क्वायर, और डिवाइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 4/3 है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/4। देखो ये इसको 4/3 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो ये वाले होल टर्म को जो आपको न्यूमरेटर में, इसको कैपिटल X ले लेते हैं और इधर पे हो गया 1/4। इधर इसी तरह था यहाँ भी इसको हम लोग कैपिटल Y ले लेते हैं, ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल ऑफ X हम लोग किसको कंसिडर किए हैं, X प्लस 1 को, और कैपिटल ऑफ Y किसको ले ली है, Y माइनस ऑफ 2 को। तो ये क्लियर हो गया ना। और उसी तरह ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1/4 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 3/4। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रहे हैं ना। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, उसके बाद अब सारी चीजें आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी जितनी भी टर्म्स आपको डिस्कस किए थे, सेंटर, फोकस, वर्टिसेस, एनीथिंग, है ना। ऑप्शन में आपका देखो क्या है, सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट दिया है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो जैसे मैं आपको अभी बताई थी कि अगर जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखो ऐसा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर रहा, इस केस में आपका सेंटर क्या रहता था 0 0 रहता था ना इसका कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर भी सेंटर 0 0 होगा। तो एक्स आप किसको लेट किए हो, यहाँ पर देखो एक्स प्लस 1 को और वाई होगा ये, यानी सेंटर आपको क्या मिल जाएगा, आपको x इक्वल टू 0 करना होगा, x की वैल्यू भी 0 रहती है, y की वैल्यू भी 0 रहती है ना। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1, और उसी तरह से हम लोग y भी निकाल लेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी y की वैल्यू मिल गई 2। तो आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट अब बताओ क्या मिल गया, -1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेंटर तो सिंपल -1 और 2 है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। इन द सिमिलर वे इसेंट्रिसिटी भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी का मैं आपको अभी फॉर्मूला बताई थी, रूट अंडर क्या रहता है 1 माइनस, सो इसेंट्रिसिटी का मैं आपको अभी फॉर्मूला बताई थी क्या होता है, E इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, देखो ए की वैल्यू क्या है स्क्वायर 1/4 है और बी स्क्वायर क्या है 3/4। ठीक है, तो बाई 3/4 यानी ये 4/3 हो जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 3 माइनस 1/4 3 डेट इज रूट अंडर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी ये भी करेक्ट है ना। अब लेंथ ऑफ एक्सिस भी निकाल लेते हैं। एक्सिस आपको क्लियर हो रहा है, यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बारे में बोला जा रहा है। तो अब बताओ मेजर एक्सिस क्या रहता है, तो यहाँ पर हम लोग लेंथ ऑफ एक्सिस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस। ठीक है, एक्सिस आपको क्लियर हो रहा है, यानी कि आपको बोला जा रहा है मेजर और माइनर एक्सिस। सो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ एक्सिस निकालना है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम लोग लेंथ ऑफ एक्सिस में फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में दोनों में बड़ा कौन है, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2b होगा, है ना। तो b की वैल्यू यहाँ पर बताओ क्या होगी, √3/2।
देखो बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू क्या होगा, सिंपल स्क्वायर रूट कर दिया और डिवाइड बाई 2, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस √3 मिल गया। उसी तरह से माइनर एक्सेस में निकालेंगे 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/, ए की वैल्यू क्या नहीं मिल जाएगी 1/2, तो सिंपली 1/2 पुट अप करते हैं तो ये हो गया 1, है ना। तो आपको लेंथ ऑफ एक्सेस क्या मिल गया √3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको सेंटर ये मिल गया और ये हो गया आपका इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर देख रहे ए बी सी तीनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना। बस ये इसमें आपको याद रखना है, कोई भी आपको जो कोनिक सेक्शन का आपको जो जनरल फॉर्म दिया है, इसको आपको मेन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। तो मैं आपको कैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की, ये आपको क्लियर हो रहा है, ये स्टेप समझ में आ रहा है किस तरह से लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग पैराबोला अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो इसमें भी इलिप्स के जितने भी क्वेश्चन है इसमें भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इसका कोऑर्डिनेट्स याद रखना, सेंटर, इलिप्स, सेंटर क्या होता है, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारे जो मैं आपको फॉर्मूलाज बताई हूँ, ये सारा जो टेबल है ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है इलिप्स का। फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और इसेंट्रिसिटी गिवन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इलिप्स की बात हो रही है, ऑलरेडी बताई थी इसेंट्रिसिटी क्या रहता है, <<1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 है इसेंट्रिसिटी। अब इस केस में आपको क्या करें, तो अगर आप पैराबोला के क्वेश्चंस किए होंगे ना, तो पैराबोला में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डिस्कस की थी कि अगर फोकस गिवन हो, डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो और इसेंट्रिसिटी तो उसमें 1 रहता था, उस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता था। तो जैसा वो क्वेश्चन था ना, उसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। फोकस सपोज कर लो अल्फा बीटा है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन सपोज कर लो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंपली इट इज अ फिक्स लाइन लेते थे ना डायरेक्ट्रिक्स, तो उसका आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रहता है और इसेंट्रिसिटी क्या है <<1 रहती है, ये आपको पता है ऑलरेडी इलिप्स में। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, x माइनस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू e स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई क्या रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप याद रखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करने का, है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो जैसे सिंपल पैराबोला के केस में भी हम लोग ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे कि अगर फोकस गिवन हो, डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड आउट करते थे, सिंपल यही सारे टर्म्स रहते थे, ये भी वही रहता था, बस उसमें e की वैल्यू 1 रहती थी, तो यहाँ पर हम लोग e मेंशन नहीं करते थे पैराबोला के केस में, है ना। अब यहाँ e तो <<1 रहता है, e की तो कुछ वैल्यूज होगी ना, तो यहाँ पर क्या रहता है e स्क्वायर हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला याद रखना, if focus is given and equation of directrix is given, eccentricity is also given, then in that case equation of ellipse क्या रहता है, x minus of alpha whole square plus y minus beta whole square and which is equal to e square into ax plus by plus c whole square and divide by a square plus b square। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। अब चलो, अब सिंपल आपको जो भी वैल्यूज गिवन है इसमें बस वैल्यू को पुट अप करते हैं, है ना। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x माइनस ऑफ अल्फा क्या है, यानी -1 है, तो ये हो गया +1 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस बीटा यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू e स्क्वायर। e की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है, x माइनस ऑफ y प्लस 3 होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी अब कोफिशिएंट देखो x का और y का कोफिशिएंट क्या है 1 और -1 है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द आंसर, दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर है और इधर पे y माइनस 1 होल स्क्वायर है एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा। और इधर पे देखो ये डिनोमिनेटर में भी सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, और इधर पे आपको न्यूमरेटर में x माइनस ऑफ y प्लस 3 होल स्क्वायर इस तरह से मिलेगा। सिंपली ये वाले आपको जो इक्वेशन मिल गया इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ये 8 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पर देखो 8 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को
x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग फॉर्मूला ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ऑफ 2y। ठीक है, ये आपको एलएचएस आपको क्लियर हो गया ना। अब आरएचएस वाला साइड देखो क्या है, x माइनस वाई प्लस 3, यानी ये वाला। ठीक है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये x माइनस वाई को एक टर्म ले लेते हैं, a स्क्वायर लेते हैं और b ले लेते हैं 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा, और प्लस में 9। ये क्लियर हो रहा है ना, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, प्लस 2a भी रहता है, यानी प्लस 2 एक्स माइनस वाई को a लिए थे और b हो गया 3। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पर सिंपली ये देखो 6x होगा और माइनस ऑफ 6y। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। सिंपली सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, 8x स्क्वायर है और इधर पे यहाँ पर देखो 8x स्क्वायर है और यहाँ पर देखो x स्क्वायर है। तो ये सारे टर्म्स को क्या करेंगे, जो आपका राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर, इन द सिमिलर वे y स्क्वायर वाले को देखो, ये भी हो जाएगा 7y स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो 16x है, यहाँ पर देखो 8 और 2x 16x, और यहाँ पर देखो क्या है 16x है और यहाँ पर आपका 6x है। तो 16 और माइनस ऑफ 6 यानी कि आपको क्या मिलेगा 10x, और उसी तरह 8 और इधर पे माइनस ऑफ 2y है, यानी कि माइनस ऑफ 16y, और इधर पे 6 माइनस ऑफ 6y यानी प्लस 6y होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 10y। ये क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या है 1 प्लस 1 2 यानी 16 मिलेगा, और इधर पे आपका क्या है देखो 9 है, यानी माइनस ऑफ 9। तो सॉल्व करते हैं, तो इसमें सिंपली आपको 16 माइनस ऑफ 9 करोगे 7 मिलेगा इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया ना। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल गया, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 10x माइनस ऑफ 10y और प्लस 7। यहाँ पर देखो कौन सा है प्लस 10x माइनस, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना किस तरह से सॉल्व किए हैं, ऑप्शन नंबर बी। सो ये आप फॉर्मूला याद रखना है ना। अगर सपोज कर लो ये फॉर्मूला आप भूल जाओ, इन दैट केस मैं आपको ये फॉर्मूला डेराइव कैसे किया हुआ है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट अगर आपको फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप इजिली खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप जैसे सपोज कर लो जितने भी आपको पैराबोला में एक्सप्लेन किए, एलिप्स पे एक्सप्लेन किए, उसमें ऑलवेज हम लोग एक फिक्स लाइन लेते थे जिसको हम लोग बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स। ये होता था एक लोकस ऑफ अ पॉइंट, और एक फिक्स पॉइंट लेते थे फोकस, है ना। ये वाला डिस्टेंस देखते थे, ये सपोज कर लो ये नेम दे देते हैं m, है ना। तो देखो पैराबोला के केस में क्या बताई थी कि ये pf इज इक्वल टू pm रहता है पैराबोला के केस में, है ना। तो यही लोकस ऑफ अ पॉइंट से जो आपको पाथ मिलता है, आदर ये कर्व बनता है या तो कभी इलिप्स बनता है ना। तो यही लोकस ऑफ अ पॉइंट से आपको डिस्कस होता है। ये वाला जो देखो ये फिक्स लाइन से, और ये वाला p से लेके m तक ये ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है ना। तो ऑलवेज देखते हैं हम लोग क्या कि हम लोग पी एफ बाई पी एम देखते हैं, इसका जो रेशियो रहता है क्या देखते हैं, इट इज कांस्टेंट, है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला के केस में क्या देखे थे कि इसकी जो वैल्यू रहती है इक्वल टू 1 रहती है। ये आपको क्लियर हो रहा है, ये कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू 1 रहती है, और इसी को क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ये कांस्टेंट रेशियो को, है ना। तो देखो ये पी एफ का आपको डिस्टेंस, अगर इसका आपको कोऑर्डिनेट सपोज कर लो एक्स और वाई है ना, और फोकस सपोज कर लो, यही आपको क्वेश्चन में गिवन रहता था ना, फोकस दे दिया जाता था अल्फा बीटा, और आपका ये डायरेक्ट्रिक्स का यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन का आपको इक्वेशन दे दिया जाता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला कभी फाइंड करने बोल दिया जाता था, कभी इस क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करने बोला गया है ना। देखो पी एफ, पी का भी कोऑर्डिनेट पता है, एफ का भी कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस निकल जाएगा पी एफ का, कैसे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। आप निकाल सकते हो पी एफ का डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर एक्स माइनस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये निकल जाएगा डिस्टेंस पीएफ का। उसी तरह अगर मैं बोलूं पीएम का आप डिस्टेंस निकालो, ये वाला, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट है पी और एक लाइन है आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं आपको स्ट्रेट लाइन, अगर आप चैप्टर अच्छी तरह से जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे वो अगर आप किए होंगे तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़े थे
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड द लाइन। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड द लाइन। ठीक है, तो इसका अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा पीएम का, वो कैसे करते हैं, तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताई थी। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको जैसे फॉर्मूला ऑलरेडी बताई थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द लाइन, उसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। पीएम डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ रहता था, यहाँ मॉड रहता था, मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस c, ओके, एंड डिवाइड बाई क्या रहता था, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहता था। हम लोग इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात कर लेते हैं, है ना, 1 नहीं देते हैं, ये लेस देन 1 है, इट इज इक्वल टू e होगा। ये क्लियर हो रहा है? अब देखो, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो दोनों साइड क्या कर सकते हैं, हम होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर देखो स्क्वायर किया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ये मिल गया x माइनस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये जो होल टर्म है आपका डेनोमिनेटर में, इसको इधर आप लियो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या देखो यहाँ स्क्वायर रूट है ना, और स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। तो ये आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला किस तरह से डेराइव हो रहा है ये वाला। देखो, हमेशा हम लोग इलिप्स देखें या पैराबोला देखें, एक लोकस ऑफ अ पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट ले रहे हैं। ये लोकस ऑफ अ पॉइंट से जो पाथ कवर होगा उसी से तो कर्व बन रहा है, पैराबोला बनेगा तो कभी इलिप्स बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो सिंपल अगर e की वैल्यू 1 कर दें तब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गया। अब ई स्क्वायर यहाँ पर दे दी, यानी e की वैल्यू कुछ तो होगी, इलिप्स की बात हो रही है, लेस देन 1 होगा, है ना, तो उससे आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गया। ठीक है, इन द सिमिलर वे हाइपरबोला में भी हम लोग भी पढ़ेंगे ना, तो इसमें भी यही फॉर्मूला होगा, अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो उसमें ई स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी होगी, मतलब कि ग्रेटर देन 1 होगा। तो समझ में आ गई फॉर्मूला, अगर आप भूल जाओ तो इस तरह से डेराइव हुआ है ये वाला फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप याद रखना, ये आप नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, ये समझ लो, एक बार नहीं समझ में वीडियो को दोबारा देख लो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखो सर्कल का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, दीज आर द ऑप्शन ड्रॉन फ्रॉम टू फोकाई। देखो एक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है इलिप्स का, as this end point of diameter is। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल है, कैसे वो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, कि एक इलिप्स है, उसका जो दो फोकाई होगा, यानी फोकस दो रहता है आपको पता है, उसका जो दो फोकस है वो एंड पॉइंट है डायमीटर का, और उसी से एक सर्कल फॉर्म हो रहा है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो फोकाई आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज देखो यहाँ पे तो आपको गिवन नहीं है ना कि कौन सा इलिप्स है, आइदर इट इज अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल इलिप्स, तो ऑलवेज हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स को ही पहला प्रेफरेंस देंगे, है ना, a इज ग्रेटर देन b ही हम लोग लेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात हो रही है। ओके, तो आपको फोकस क्या मिलेगा बताओ, माइनस ऑफ ए ई 0, और एक आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ए ई 0। तो ये क्लियर हो रहा है ना, ये फोकाई हम लोग कैसे लाए हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको फोकाई स्टैंडर्ड फॉर्म जब एक्सप्लेन की थी, अभी आपको मैं सारे कोऑर्डिनेट सभी बताई हूँ। ठीक है, तो यही आपको बोला जा रहा है कि ये जो फोकाई है, ये जो गिवन इसका कोऑर्डिनेट है, ये डायमीटर का एंड पॉइंट है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है। जैसे ये आपका सर्कल है ना, ये जो दो एंड पॉइंट है ना, सपोज कर लो ये नाम दे देते F1 और ये नाम दे देते F2, तो यही दो एंड पॉइंट हो गया इसका सर्कल का, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखो x माइनस ऑफ h होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपको याद आ रहा है कुछ, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर सर्कल का इक्वेशन भूल गए हो तो सारा क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करो, एक बार इक्वेशन फर्स्ट वाला ही वीडियो आप देखो, उसमें मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन की सर्कल का इक्वेशन, एंड कुछ क्वेश्चंस कर लो तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो सर्कल का इक्वेशन ये रहता है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया सर्कल का, है ना। अब देखो इसमें h और k क्या रहता है, सेंटर रहता है, h और k क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, और वेयर रेडियस क्या है, रेडियस है आपका a। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। तो देखो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको सेंटर चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट और आपको रेडियस चाहिए। तो यहाँ पर देखो इलिप्स के केस में, यहाँ पर देखो इलिप्स का जो दो फोकाई है वो बोला गया है एंड पॉइंट से डायमीटर का, ये बोला गया है। अब देखो अब याद करो इलिप्स में ये वाला जो आपको इक्वेशन दिया है इसमें सेंटर क्या रहता था, इलिप्स का सेंटर रहता था। सेंटर आप इलिप्स का याद करो, उसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहता था। ये दो फोकाई के बीच में आपका सेंटर होगा कहीं, है ना, जिसका आपको कोऑर्डिनेट होगा 0 0। यानी आपको सेंटर तो पता चल गया, क्या इसका कोऑर्डिनेट 0 0। यानी अब आप बस आपको रेडियस चाहिए, है ना, यानी अब बस आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस भी निकाल लेते हैं। आपको सेंटर तो पता चल गया, एक पॉइंट भी गिवन है, ये वाला डिस्टेंस अब आप बस आपको फाइंड आउट करना है ना, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आपको रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पर देखो ए ई माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर और इधर पे प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस आपको बताओ क्या मिल गया, रेडियस इज इक्वल टू यहाँ पे देखो रूट अंडर ए ई होल स्क्वायर था ना, यानी कि रेडियस आपको क्या मिल गया, ए ई मिल गया रेडियस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना, आपको सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस ऑफ एच होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू a स्क्वायर रहता था। रेडियस का स्क्वायर कर दिया है ना, तो रेडियस तो ए ई है ना, तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं, ए ई का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब देखो ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर या बी स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड में है ना, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो। अब देखो इसेंट्रिसिटी आप फॉर्मूला पढ़े हो, बी स्क्वायर इक्वल टू, इससे हम लोग ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर ई स्क्वायर मिल गया, क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर सिंपली ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऑप्शन में आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना। तो देखो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, और बोला गया था जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का फोकाई है वो एंड पॉइंट है डायमीटर का। यानी सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, सेंटर पता लग गया, ओरिजिन पे है यानी कोऑर्डिनेट 0 0, रेडियस हम निकाल लिए बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, और आंसर मिल गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्या, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का आपको इक्वेशन गिवन है, इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या कंडीशन दिया, इफ इट इज लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। यहाँ पर क्या दिया है, लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस यानी 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात हो रही है, यानी आपको याद रखना होगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या रहता है, 2b रहता है। जैसे मैंने अभी बताया, आपको इलिप्स के बारे में ये नहीं पता है कि कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल इलिप्स वाले उसी को हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो आपको माइनर एक्सिस क्या मिल गया, 2b मिल गया, और लैटिस रेक्टम की वैल्यू क्या होती है, 2b स्क्वायर बाय a होता है, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ये आपको क्या मिल गया, b मिल गया। अब देखो ये b भी आपको कैंसिल हो गया, यानी 2b इज इक्वल टू a मिल गया। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया, क्या, 2b इज इक्वल टू a। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो e की वैल्यू अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इससे हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं ना। यहाँ पर देखो e की वैल्यू क्या है, 2b है, तो सिंपली इसमें पुट अप करेंगे, तो 1 माइनस बी स्क्वायर और 2b की वैल्यू, e की वैल्यू क्या है, 2b है, यानी e स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ 4b स्क्वायर हो जाएगा, या 4b स्क्वायर लिख लेते हैं, ये b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सिंपली सॉल्व करो, 4 माइनस 1 होल 4 माइनस 1 बाई 4। सो e की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ पर देखो √3/2, है ना। तो यही तो आपको फाइंड आउट करना था, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, सो ये हो गया आपका इसेंट्रिसिटी ई को। तो बस आपको इसेंट्रिसिटी किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और जो कंडीशन दिया था लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, तो हम लोग सिंपली उसका जो फॉर्मूलाज है, उसका जो लेंथ जैसे फाइंड आउट करते हैं वही बस वैल्यूज डालेंगे, और बस उसी वैल्यू को इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूला में पुट अप किए हैं, एंड यू गेट द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। सो क्लियर हो गया ये वाले क्वेश्चन भी, ओके।
सो आज इतना ही रहने देते, यही सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन को मैं आपको करवा दूंगी उसके सारे सोल्यूशन। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। और जितने भी क्वेश्चन है आप अच्छे से प्रैक्टिस करो खुद से, और जितने भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताई, जितना भी स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन बताएंगे वो अच्छे से आप समझ लेना, और जितने भी पॉइंट्स है वो अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। And don't forget to subscribe my channel, press the bell icon for the notification, and you can also join me on Telegram. There is a link in the description. Okay, okay, bye. मिलते हैं next video पे from question number 5.